तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमें अच्छे से मालूम है कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए जब हमें किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन करने के लिए, माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए हमारे को कुछ टेक्निकल चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, आईपीस क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, उसका रे डायग्राम फॉर्म करते हैं, साथ में उसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस ये स्मॉलर फोकल लेंथ और स्मॉलर अपर्चर का है। इसे हम लोग, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास में रखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो है, फोकल लेंथ स्मॉलर है, अपार्चर भी स्मॉलर है एज कंपेयर टू आईपीस। तो स्मॉलर फोकल लेंथ, स्मॉलर अपार्चर का ये जो लेंस है इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं और इसे हम लोग ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट के पास में रख रहे हैं और हम लोगों ने कंडीशन ये है कि हमें इसकी रियल इमेज बनानी है। हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेजेस बनाता है, दो तरह की इमेजेस बना सकता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट इसके फोकस, इसकी जो फोकल लेंथ है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये यहाँ पे है और उसे हम लोग बोल देते हैं FO से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस फोकल लेंथ के जस्ट पास में रखता हूँ तो मुझे मालूम है कि इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, राइट साइड में फॉर्म होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे हम लोग एक और लेंस लगाने वाले हैं जिसे हम लोग आईपीस बोलेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो जो आई से, हमारी आई से जहाँ से हम जो देख रहे हैं इस लेंस को, उसे हम लोग आईपीस नाम दे रहे हैं। उसे ऑब्जेक्ट के पास में रखा है, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं। तो कोई भी दोनों साइड में मैंने मार्क कर दिया इतना सेम डिस्टेंस F0, तो यहाँ पे भी मैंने ले लेता हूँ F0। ये रे ऑफ लाइट को मैंने इससे पास किया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। मुझे मालूम है ये कहाँ पे डाइवर्ज कर देगी, इसको कन्वर्ज कर देगी इसको फोकस पे। दूसरी रे ऑफ लाइट मैं बता रहा हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट पास होती है वो कैसे चली जाती है, अनडेविएटेड और सीधी चली जाती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे जो मिला वो क्या मिला कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस के जस्ट बियॉन्ड फोकस रखा हुआ है। अगर मैं फोकस से पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं इसी को F0 और O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, मतलब लेफ्ट साइड पे फॉर्म होगी। मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड। पर हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हम क्या चाहते हैं कि अब आईपीस जो हम लोग बनाएं उस आईपीस को यहाँ से हम लोग देखना चाहते हैं। उसने जो इमेज फॉर्म करी, मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है AB जिसकी हाइट है h, और इसने मिलके जो इमेज फॉर्म करी, मान लेते हैं कि इस रियल इमेज का नाम है, इसको बोल देते हैं हम A', B', और इस हाइट को बोल देते हैं H'। अब जब रे ऑफ लाइट, मैंने क्या किया, मुझे अब यहाँ से देखना है। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे इसकी जो इमेज नज़र आनी चाहिए वो कहाँ पे नज़र आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में इमेज नज़र आनी चाहिए तो इसका मतलब मुझे जो इमेज फॉर्म करनी है वो कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज मतलब इस आईपीस का, इस आईपीस का मैं फोकस कहाँ पे सेट करना चाहिए मुझे, ताकि इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म करे। कि यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, इसको मैंने लिख दिया FE, मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ FE है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने इसकी इमेज कहाँ फॉर्म करी, यहाँ पे। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है, और ये ऑब्जेक्ट का जब काम करेगी तो इमेज फॉर्म करेगी, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो लेफ्ट साइड पे मुझे उसकी नज़र आएगी। तो लेफ्ट साइड पे मुझे जो इसकी इमेज नज़र आएगी, मैंने उसी को क्या किया, ये रे ऑफ लाइट को मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इसका फोकल लेंथ FE मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे दोनों साइड में।
तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होती है वो हमेशा कैसे पास होती है? फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट कैसे पास होनी चाहिए? फोकस से, कुछ इस तरह से। इसी इमेज को मैं बैक साइड में ट्रेस करने वाला हूँ। इस इमेज को, इसको मैंने बैक साइड में, वर्चुअल इमेज है ना, तो हमें इसको कहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा? बैक साइड में ट्रेस करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो बैक साइड पे जो इमेज ट्रेस होके आई वो कुछ इस तरह से। सेम ऐसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है आई पीस। आई पीस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ ग्रेटर है। मैं कंपैरिजन बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस से, ग्रेटर है। अपार्चर भी इसका ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जरा इसकी इमेज फॉर्म करें। तो ये इमेज, ये रे ऑफ लाइट जो इससे पास होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? ऐसे स्ट्रेट। इसको मैंने बैक साइड में, इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। इसको हमने बैक साइड में यहाँ पे ट्रेस किया। ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट नहीं आ रही है, इसलिए ये रे ऑफ लाइट को हमने ट्रेस कर लेते हैं बैक साइड पे। जैसे हमने इसको बैक साइड में ट्रेस किया तो ये रे ऑफ लाइट कैसे नजर आएगी? हमें कुछ इस तरह से नजर आनी चाहिए। कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, और फाइनली ये इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही होगी। मैंने इसको बैक साइड में लेके यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो गई। ऐसे होना चाहिए ना, जब दो रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे तो उसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इमेज फॉर्म होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम में समझने वाली बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस आपका क्या काम करने वाला है कि इसकी जो फोकल लेंथ है स्मॉलर है। स्मॉलर का मतलब इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा है। फोकल लेंथ अगर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है मतलब ये बहुत जल्दी इसको बेंड कर देगी, ये हाई पावर लेंस है। फोकल लेंथ अगर स्मॉलर है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पावर कैसी है? ज़्यादा पावर का है। वो वाला कम पावर का है। इन दोनों को कंपेयर अगर हम लोग करें तो इन दोनों रे ऑफ लाइट को, अब दूसरी चीज़ ज़रा मार्किंग करते हैं हम। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। इस लेंस के लिए मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया कि सपोज ये है यू ओ ऑब्जेक्ट। इसने इसकी जो फॉर्म इमेज करी वो इमेज कहाँ पे फॉर्म करी है? उसको मैं मार्क कर लेता हूँ वी नॉट। कहाँ पे? राइट साइड में, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड करें क्योंकि ये हमारी इमेज है, कहाँ तक आनी चाहिए? यहाँ तक आनी चाहिए। ये हमारा वी नॉट। चलो अब राइट साइड वाले के लिए बात करते हैं। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? यहाँ पे। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला। तो इसको मार्क कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, ये क्या है? यू ई, इसे हम बोल देते हैं यू ई। और फाइनली जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है? लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहाँ से कहाँ तक? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से आप साथ साथ इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लेता हूँ ताकि आपको ये इमेज और क्लियरली नज़र आए। साथ साथ आप इसको ड्रॉ करो और जैसे जैसे आप साथ में इसको ड्रॉ करते जाओगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ये रे इस तरह से ही क्यों बना रहे हैं। लीज डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे मार्क कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं ये क्या है? डी, दैट इज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, उससे जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, इस लेंस से जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमें मालूम है लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर्स लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। मतलब हमारे आई का नियर पॉइंट, अगर हम आई के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इससे लेस देन 25 सेंटीमीटर से लेस होगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। तो लीज डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको 25 सेंटीमीटर्स के बियॉन्ड कहीं भी कर सकते हैं,
पर ये लेंथ ऑफ द ट्यूब इंक्रीज हो जाएगी। ट्यूब की लेंथ हम किसे कहते हैं? दो लेंसेज हमने जो बनाए हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस रखा है, वो डिस्टेंस को आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, उस माइक्रोस्कोप की लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होनी चाहिए, क्योंकि हमें उस इमेज को क्लियरली देखना है और वो इमेज हमें क्लियरली 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा पे नज़र आएगी। तो हम लोग वो मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं और वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ह्यूमन आई। और हम लोग जहाँ से इसको देख रहे हैं इसी पार्ट में, ये रे ऑफ लाइट, इस रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे जाके ये कन्वर्ज हुई, इसको बैक साइड में मैं इसको जब वापस से ट्रेस करूँगा तो ये कुछ ऐसे नज़र आनी चाहिए। मतलब हम लोग जो नज़र देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं? राइट साइड से। तो इस रे को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अगर इसको बनाने से आपको कन्फ्यूजन होता है, ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें ये बात समझ में आए कि हम लोग इसको जो देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ से देख रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। जब हम लोग मल्टीपल लेंसेज यूज़ करते हैं तो उसका मैग्नीफिकेशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो मैग्नीफिकेशन लेंसेज के केस में हम फाइंड करते हैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। अब 10 बीटा कहाँ है और 10 अल्फ़ा कहाँ है उसको डिस्कस करते हैं। 10 बीटा एक्चुअल में क्या होता है कि आई पीस से हम लोग जब फाइनल इमेज को जब देख रहे हैं तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है जब आपने उसको कहाँ पे कंसिडर किया है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो यहाँ पे जो बीटा एंगल है, इसको देखो, इसी को हमने पीछे बैक साइड में ट्रेस किया है। तो ये वाला जो एंगल होना चाहिए, वो वाला एंगल कौन सा होना चाहिए? बीटा। तो हम लोग 10 बीटा लिख रहे हैं, तो 10 बीटा में हम इजीली ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 बीटा की जगह पे लिख सकते हैं। और ऐसे ही 10 अल्फ़ा। अब 10 अल्फ़ा क्या चीज़ है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कंसिडर किया है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। वहाँ से वो जो एंगल इस आई पीस के साथ फॉर्म कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल अल्फ़ा। आई पीस से वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम। ये 10 अल्फ़ा, ये वाला जो एंगल है फॉर्म हो रहा है, ये एंगल वहाँ से कितना फॉर्म हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कितना एंगल फॉर्म हो रहा है आई पीस से। तो 10 अल्फ़ा यहाँ पे देखो, कन्फ्यूजन होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। मैं इस डायग्राम को एक अलग से भी बनाता हूँ, पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है किससे? वहाँ से। ये इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कहते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर अलग से बना दूँ तो ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसे नज़र आना चाहिए। देखें, ये ट्रायंगल आपको कैसे नज़र आना चाहिए? ये क्या चीज़ है? H। तो ये है H, और यहाँ से वहाँ तक जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल हम कुछ ऐसे बना देते हैं। कहाँ तक? आई पीस से। इसको आप चाहे तो और पीछे कंसिडर कर लें, कन्फ्यूजन के चांसेस थोड़े से और कम हो जाएंगे। मैं इसको एग्जैक्टली उसी जगह पे कंसिडर कर लेता हूँ जिस जगह पे मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया है। तो ये है इस जगह पे, मैं इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और इसकी हाइट कितनी कंसिडर की हमने? H। आई पीस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट एंगल इज नोन एज अल्फ़ा। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ और इससे जो एंगल बना रहे हैं इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं अल्फ़ा। ये जो डिस्टेंस है आई पीस से और आपकी जो ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया है वो कहाँ पे किया है? लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? D, कैपिटल D। इस D को बोल रहे हैं। मैग्नीफिकेशन फाइंड करना बहुत आसान है। बीटा और अल्फा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीटा किसे कह रहे हैं और अल्फा किसे कह रहे हैं। इमेज जो डिस्टेंस एंगल फॉर्म कर रही है जब लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एंगल बीटा। फॉर एग्जांपल चलो वापस से देखते हैं एक बार। 10 बीटा, 10 बीटा का इसमें क्या है? 10 बीटा। तो बेटा ये वाला एंगल को हम लोग अगर स्ट्रेट माने तो ये वही तो एंगल है जो कहाँ पे बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे। ये एंगल बीटा। तो मैं इसको क्या ले लूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? H डैश अपॉन UE। बेस क्या है यहाँ पे? UE। सेम ऐसे अब मैं 10 अल्फ़ा के लिए बात कर रहा हूँ तो 10 अल्फ़ा हम लोगों ने अलग से भी बना लिया। तो ये आपका पार्ट कौन सा है? अल्फ़ा। ये नीचे D, तो मैं लिख सकता हूँ इसको H अपॉन D। H अपॉन D लिख सकता हूँ। क्या लिख दें इसको? H डैश अपॉन H। D कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर।
डी अपॉन यू ई। अब देख के मैंने इनको सेपरेट करके लिख दिया है क्योंकि हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, इसकी बात करें ये ऑब्जेक्ट ये इसकी इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ एम नॉट से, इसकी मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई। अब डी अपॉन यू ई भी आप देखो तो ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब उसकी इमेज देखो कहाँ पे बन रही है, ये डिस्टेंस है डी, डी अपॉन क्या लिख रहा हूँ मैं, यू ई। ये इसका किसका मैग्निफिकेशन हो गया, एम ई लिख देते हैं इसको, तो एम नॉट मल्टीप्लाई बाय एम ई। तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल गई। अब इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू को हम लोग अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं एज पर द न्यूमेरिकल, जो हमें क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग ज़रा हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। डायग्राम अगर आपको क्लियरली समझ में आया है तो फिर आपको इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो इसको देखते हैं, एम नॉट। तो मैग्निफिकेशन इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एम इज इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ एम नॉट। तो एम नॉट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ दूसरी टर्म्स में, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस में आप बता रहे हो तो वी अपॉन यू। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे डिनोट कर देता हूँ, वी नॉट और यू नॉट से एम नॉट को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है, लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय। अब आई पीस की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने जब डिस्कस किया था तो सिंपल माइक्रोस्कोप ने हमने उसका मैग्निफिकेशन फाइंड किया था। उसका मैग्निफिकेशन कितना आया था, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक ही लेंस था उसके अंदर, एक ही कन्वर्जिंग लेंस था, उसी कन्वर्जिंग लेंस से हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, उसका मैग्निफिकेशन फाइंड किया था। वो लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा था, आई पीस की तरह। तो यहाँ पे ये हमारा आई पीस है, तो इसका मतलब दोनों के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए हमें वो दोनों सेम हो सकते हैं। उसी एक्सप्रेशन को हम लोग बिना ड्राइव किए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप अगर सपोज आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये आईपीएस की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं इसमें डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब कुछ कंडीशन है इसके अंदर, ये एक्सप्रेशन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस कंडीशन के साथ हम लोग ज़रा इसको ऐड करते हैं। खासकर ये कंडीशन हमारे काम आती है जब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो हमारे को लेंथ ऑफ द ट्यूब से बात कर रहे होते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब यहाँ पे क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने इसी के ऊपर मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों लेंसेज के बीच में, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब इस लेंथ ऑफ द ट्यूब को आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखो कैसे मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है ए बी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो तो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट इस फोकल लेंथ के बहुत पास में होता है। मैं इसके फोकस के ऊपर इसको नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगा तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी पे। मेरे को उसकी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म नहीं करनी, मुझे उसकी इमेज मैग्नीफाई करनी है, और मैग्नीफाई करने के बाद दूसरे लेंस से उसको और मैग्नीफाई करना है और वर्चुअल इमेज देखनी है उसी साइड में। नहीं तो वो इमेज, ये इमेज कहाँ बनाएगा, उसकी राइट साइड आप देख रहे होंगे इधर, और आपके बैक साइड में उसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, तो हमें वो विजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इस फोकल लेंथ के बहुत पास में, हम लोग लेफ्ट साइड वाले को क्या लेते हैं, माइनस में। तो आपका जो यू नॉट है वो नियरली इक्वल टू किसके इक्वल है, यू नॉट इज नियरली इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने माइनस में लिखा है इसको। अब बात करते हैं वी नॉट। वी नॉट कहाँ पे है, वी नॉट आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो देखो कहाँ पे फॉर्म हुई है, ये आपकी इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट, और ये आपकी इसकी इमेज, ये इमेज, इस इमेज, ये जो इमेज है, ये इमेज प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इमेज बहुत पास में बनती है। ये जो इमेज है वो इस लेंस के, मतलब आईपीस के बहुत पास में बनती है। अगर ये बहुत पास में होगी तो इस लेंस से इसका जो डिस्टेंस है, देखो इसको हम, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया यू नॉट, ये हो गया आपका वी नॉट। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी नॉट। इसको मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे है, इसके नियर है, तो नियरली
यहाँ पे वो किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब के। इसको हम लोग कहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि बिल्कुल पास में है ये, और प्रैक्टिकली होता भी ऐसा ही है कि ये, क्योंकि हमारी जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो बहुत छोटी होती है, हम मिनिमम कंडीशन के लिए करते हैं ताकि हमें इमेज क्लियरली नजर आए। लेंथ आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, पर हम लोग मिनिमम कंडीशन की जब बात कर रहे होते हैं तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे होती है, इस लेंस के बहुत पास में। जब इस लेंस के बहुत पास में होगी तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल कंसिडर कर सकते हो आप इसको। तो वी नॉट इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ द ट्यूब लिख सकता हूँ। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू वी नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, l, एफ नॉट की जगह पे माइनस ऑफ एफ नॉट, और ये एज इट इज 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया न्यूमेरिकल की टर्म्स में भी। अब हम लोग किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्क क्या पड़ता है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे फॉर्म कर रहा है इमेज। तो आप यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए और आपको या दे रखी हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा है वी नॉट प्लस ये वी नॉट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या बोल रहे हो, यू ई, क्योंकि इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ये इमेज है, और ये डिस्टेंस इससे हमने क्या कंसिडर किया, यू ई। तो मैं वी नॉट प्लस यू ई को क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ द ट्यूब लिख सकता हूँ। ये हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। इस एक्सप्रेशन को, इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आपको करने होंगे तो आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ ये सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ड्राइव किया। उसकी रे डायग्राम समझ में आया होगा, और उसकी जो मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करी है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।